अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि ऑफिस 2016 और ऑफिस 2019, ऑफिस 2007 और 2010 इनको इंस्टॉल किस तरह करते हैं, इनमें डिफरेंट क्या है, इनका इंटरफेस कैसा है, इनका लेआउट कैसा है और इनमें कौन से ऑप्शन न्यू है और कौन से किसमें नहीं है, कम है। तो सबसे पहले मैं ऑफिस 2016 इंस्टॉल करता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा और सेटअप पे डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद इसे यस करूँगा। ओके, अगर आपने सारे जाने के एम एस पब्लिशर, एम एस आउटलुक, एम एस स्काइप, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इंस्टॉल नो पे क्लिक करोगे। अगर आपको सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस चाहिए तो कस्टमाइज पे क्लिक करोगे। स्काइप पे जाओगे नॉट अवेलेबल, ऑफिस पे जाना है नॉट अवेलेबल, शेयर फीचर पे जाके नॉट अवेलेबल, वाइसो नहीं चाहिए नॉट अवेलेबल, पब्लिशर भी नहीं चाहिए और पावरपॉइंट हमें चाहिए, आउटलुक नहीं चाहिए और वन नोट भी नहीं चाहिए और उसके अलावा मैक्सो वन ड्राइव भी नहीं चाहिए। एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और वर्ड हमें चाहिए। उसके बाद इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये कम से कम भी आधा घंटा या 20 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने पे। तो उसके बाद आपने क्लोज कर देना है, आपके पास ऑफिस 2016 इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ऑफिस 2016 चाहिए यानी कि वर्ड वगैरह, तो ये देखिए पावर पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप वर्ड 2016 लिखोगे, वर्ड, तो ये देखिए आपके पास वर्ड 2016 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल, एक्सेल तो मेरे पास एक्सेल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस तो मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, ACC। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे उठा के बाहर भी ला सकते हो। अब मैं ऑफिस 2007 को इंस्टॉल करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोल्डर शो होगा, इसे क्लोज़ कर दो। इस पर डबल क्लिक करो और एंड पे आप आ जाओगे सेटअप पे, इस पर डबल क्लिक करना है। आपके पास फाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, ये कुछ टाइम लगाएगी। उसके बाद आपने यस करना है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एक सीरियल नंबर, इसको डबल क्लिक करें और इसे आप कॉपी कर लें। राइट क्लिक करें, कॉपी, और सेटअप को ओपन करें। यहाँ पे राइट क्लिक करें और कंट्रोल V या पेज पे क्लिक कर दो। कंटिन्यू पे क्लिक करो, एक्सेप्ट और कंटिन्यू। अगर आप पूरा इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल नो पे क्लिक करो। अगर कस्टमाइज करोगे तो किस तरह इंस्टॉल करना मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करो। ऑफिस शेयर फीचर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना से नॉट अवेलेबल। ऑफिस टूल चाहिए तो ठीक है, ये दोनों नॉट अवेलेबल कर रहा हूँ। पब्लिशर नहीं चाहिए और उसके बाद आउटलुक है नॉट अवेलेबल। उसके अलावा आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ये कुछ टाइम लगाएगा आपके पास इंस्टॉल होने पे। उसके बाद आपके पास जो की वाला था नोटपैड, इसे क्लोज कर दो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है और इसे भी आप क्लोज कर दें तो आपके पास ऑफिस 2007 जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे देखना हो तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सर्च करोगे, मैं वर्ड करूँगा तो ये देखिए आपके पास वर्ड 2007 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक्सेल लिखूँगा, एक्सेल 2007 भी आपके पास आ रहा है, 16 में शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पावर पॉइंट करूँगा, पावर पॉइंट भी आपके पास शो हो रहा है। अगर यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो एक्सेस भी आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे 2007। अब मैं ऑफिस 2010 को इंस्टॉल करूँगा, फोल्डर को ओपन करूँगा, सेटअप पे डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने यस करना है। कुछ देर वेट करें, उसके बाद एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू कर दें। कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा मैं और मुझे यहाँ पे ऑफिस टूल वगैरह नहीं चाहिए, शेयर फीचर नहीं चाहिए, इसे रन कर लें। और उसके बाद वीसो नहीं चाहिए, शेयर पॉइंट अगर आपको चाहिए तो ठीक है, पब्लिशर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप आउटलुक ख़त्म कर लें।
वन नोड ख़त्म कर दें, इन्फो पाथ वगैरह आपको नहीं चाहिए। और उसके अलावा आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ टाइम लगाएगा, उसके बाद आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने एंड पे इसे क्लोज कर दोगे तो आपके पास ये ऑफिस चल जाएगा। ऑफिस 2019 को भी इसी तरह इंस्टॉल करना है। ऑफिस 2016 और 2010 को देखेंगे इसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले मैं ऑफिस 2010 को ओपन करूँगा। आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो ये आपके पास है ऑफिस 2010। इसमें जब भी ये आपके पास है तो इसे आपने क्या कर देना, इसे कैंसिल कर दें और यहाँ पे डू नॉट चेंज ओके। आपके पास यहाँ पे एक फाइल मेन्यू है, ठीक है। ऑफिस 2016 में क्या है कि यहाँ पे भी आपके पास क्या है, फाइल मेन्यू है। मैं आपको ऑफिस वर्ल्ड 2010 और 16 दोनों ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आपके पास ये देखें फाइल मेन्यू में 2010 का है, इसमें सेव एज, ओपन, ये परमिशन, प्रोटेक्ट, पासवर्ड वही सेम 2016 वाला है। रिसेंट आ गया है, न्यू फाइल लेनी है तो इसमें न्यू के जो कुछ ऑप्शन है ना वो कुछ चेंज है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ये देखें एजेंट है और ये देखें ऑनलाइन, यानी कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म चाहिए या किसी भी चीज़ के मतलब चाहिए। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक क्रिएट पे क्लिक करो। अगर टेम्पलेट चाहिए तो टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट शो होंगे। तो आपके पास अब जो है वो है आपके पास वर्ड 2016। इसमें क्या है फाइल मेन्यू में, इसका कलर भी चेंज है। ये रिसेंट यहाँ पे शो हो रहा है, दिस पीसी ब्राउज़र जहाँ पे आपने ओपन करना है। न्यू यहाँ पे आ जाएंगी, ये ब्लैंक है। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टेम्पलेट, यहाँ पे बने बनाए आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं। इन्फो पे आप जाओगे तो इन्फो पे आपको जो ये देखें यहीं पे आपको पासवर्ड वगैरह भी शो होगा। उसके बाद आपके पास सेव एज है। तो इसमें आपके पास क्या है, मैं ब्राउज़र में जाके आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आपके पास PDF भी शो हो रहा है, जिस मर्जी फॉर्मेट में चेंज कर लें। जबकि 2010 वाले में क्या है कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ। आपके पास यहाँ पे देखें PDF की फाइल भी आ रही है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ फॉर्मेट आ रहे हैं। आप किसी में भी सेव कर सकते हो और यहाँ से भी इसे पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो जनरल ऑप्शन पे जाके। तो उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। ये सारे ऑफिस 2016 वाले फंक्शन है ज़्यादातर इसमें। सेव एंड सेंड, आप किसी को सेव करना चाह रहे हो, फाइल को सेंड करना चाहते हो। चेंज फाइल टाइप, आपने चेंज करनी है तो फाइल टाइप आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। यही चीज़ अगर मैं वर्ड 2016 में जाऊँ, यहाँ पे भी पासवर्ड आप लगा सकते हो। उसके अलावा प्रिंट पे जाऊँगा तो इसमें भी आप प्रिंट वगैरह, प्रिंटर के ऑप्शन पे जाओगे तो ये देखें इसमें भी सारे वही फीचर हैं। इसमें कुछ मज़ीद ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पेज पर शीट भी है, पेज सेटअप है अलहदा से। तो यही चीज़ वर्ल्ड में भी होगी आपके पास। यहाँ पे प्रिंट पे जाऊँगा, ये देखें यही वो चीज़ है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फाइल में, यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कुछ स्टाइल इस तरह से बने हुए हैं और इसमें थोड़े से इस तरह से बने हुए हैं। उसके बाद होम मेन्यू है। होम मेन्यू में देखें यहाँ पे भी आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट है। और वर्ड 2016 में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये देखें टेक्स्ट इफेक्ट काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे फंक्शन भी काफ़ी मज़ीद ज़्यादा हैं। उसके अलावा इंसर्ट मेन्यू आपके पास जो 2016 का वो इस तरह से, जबकि 2010 वाला है इसमें इंसर्ट मेन्यू आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो स्टाइल भी चेंज और फंक्शन भी कम है। ये पेज लेआउट सिंपल एक ही है, जबकि यही वर्ल्ड 2016 में जाओगे तो आपके पास डिज़ाइन अलहदा से हुआ है, उसके इसमें फंक्शन भी ज़्यादा है और लेआउट जो है वो अलहदा से है। और उसके अलावा वाटरमार्क वगैरह सारे इसमें मर्ज किया हुआ है पेज लेआउट को, डिज़ाइन को। रेफरेंस है आपके पास वही, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। पिक्चर चेंज है, स्टाइल चेंज है, बाकी सेम फंक्शन, काम करने का वर्क एक ही है। ये देखें इस तरह से वर्ल्ड 2016 हो जाएगा। अब उसके बाद
अब मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो है ना वो है मेरे पास एक्सेल 2016 का फंक्शन इस तरह से, ये इसके टेम्पलेट वगैरह ये ब्लैंक है। उसके अलावा फाइल में जाऊँगा, ये सेम वैसे फंक्शन है। अगर यही चीज़ एक्सेल 2010 वाली में देखें तो आपके पास फाइल में जाऊँगा, यही सारे फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टाइल चेंज है और वहाँ पे स्टाइल चेंज है। होम मेन्यू आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप इसका इंसर्ट मेन्यू देख लें, इस तरह से आ रहा है। पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, फार्मूलाज के अलावा यहाँ पे डाटा है और उसके बाद रिव्यू और व्यू है। ये देखें सारे सारा। और अगर यही चीज़ मैं एक्सेल 2016 में जाऊँगा तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे होम मेन्यू, और इसमें देखें कितना डिफरेंट है इसके और इसके होम मेन्यू में। इसमें थोड़े से फंक्शन कम है जबकि इसमें फंक्शन ज़्यादा है। इंसर्ट में जाओगे, उसके बाद ये देखें इसका इंसर्ट मेन्यू ऐसा है और एक्सेल 2010 वाले का जो क्या है वो इस तरह से इंसर्ट मेन्यू है। और एक्सेल पेज लेआउट देखें इस तरह से आ रहा है और ऑफिस 2010 का पेज लेआउट इस तरह से आएगा। उसके अलावा आपके पास फार्मूलाज हैं, इसमें काम करने का फंक्शन सब में एक ही होता है, बस ये होता है कि इनमें कुछ फंक्शन और ऑप्शन न्यू आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, न्यू होते हैं बस। ये आपके पास डाटा है, रिव्यू और व्यू है, और यही चीज़ यहाँ पे रिव्यू और व्यू हो रहा है आपके पास शो हो रहा है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब आपके पास है पावर पॉइंट। ये ऑफिस 2016 वाला पावर पॉइंट है, 2019 का भी सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक्सेल वर्ल्ड पावर पॉइंट एक्सेस 2010, 2016 और 2019 ये सेम है। इनमें फ़र्क यही है कि इसका नीला कलर होता है, उसका लाल कलर होता है, और उसमें दो फंक्शन ज़्यादा है, वो कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पावर पॉइंट 2010 को ओपन करूँगा, कैंसिल करूँगा। ये देखें इसका फाइल मेन्यू देखें आपके पास कैसा आ रहा है। मैं यहाँ पे सेव एज करके देखता हूँ इसमें फंक्शन कौन से हैं। ये देखें सारे सारे वैसे ही फंक्शन हैं, इसका कलर वाइट है बस। अब मैं यहाँ पे 2016 वाला जो है इसको ओपन करता हूँ, ब्लैंक को। इसका फाइल मेन्यू भी सारा इस तरह है, आपने 16 पे काम किया। ये होम मेन्यू इसका, जबकि इसका होम मेन्यू इस तरह से आपके पास शो हो रहा है, ये देखें। और उसके अलावा यहाँ का इंसर्ट मेन्यू इस तरह से आपके पास शो हो रहा है 16 वाला, और 10 वाला इंसर्ट मेन्यू आपके पास इस तरह से कुछ शो होगा। ये कुछ शार्ट है, इसमें कुछ फंक्शन कम है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फंक्शन कम क्या है कि इसमें स्क्रीनशॉट भी है, शेप्स भी हैं। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें क्या है कि ऑनलाइन वाला फंक्शन नहीं है। ऑनलाइन पिक्चर का है, लेकिन ऑनलाइन का फंक्शन इसमें ऐड नहीं है। और उसके अलावा बाकी ये स्टोर वाला भी इसमें नहीं है 2010 वाले में, यानी कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ लेनी है तो आप नहीं ले सकते। उसके बाद इसका डिज़ाइन मेन्यू इस तरह से आएगा, 16 वाले का डिज़ाइन मेन्यू आपके पास इस तरह से आएगा। ट्रांजेक्शन इस तरह से, जबकि इसके ट्रांजेक्शन इस तरह से कुछ होंगे। तो उसके अलावा एनिमेशन आपके पास इस तरह से हैं और इसकी एनिमेशन आपके पास कुछ इस तरह से आएंगी। स्लाइड्स इस तरह से आपके पास शो हो रही हैं, इसकी स्लाइड जो है वो इस तरह से आपके पास आएंगी। रिव्यू इस तरह से और व्यू भी, और इसमें रिव्यू इस तरह से आ रहा है और व्यू भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस 2016। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर दूँगा। उसके बाद एक्सेस मेरे पास 2010 भी है, तो मैं आपको दोनों ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक्सेस आ जाएगा। एक्सेस में आप देखें ये 2016 वाला आपके पास एक्सेस है। इसमें बने बनाए आपके पास टेम्पलेट भी होते हैं, आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हो। किसी पर भी क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन होगी। मैं स्टूडेंट वाले पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें आपके पास स्टूडेंट वाला आ रहा है, तो इसमें ये देखें सारे सारे आपके पास बने बनाए आपके पास ओपन हो रहे हैं। फॉर्म वगैरह भी हैं, यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। गार्डियन इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स हैं और इसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपके पास ये बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। तो इनेबल ऑल कंटेंट करोगे तो इनेबल ऑल कंटेंट हो जाएंगे, ये देखें। उसके बाद मैं यहाँ पे आपके पास न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट का, उसके अलावा ऐसा सब वेब डेटाबेस, इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास इस तरह से लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन फॉर्म आपके पास नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये देखें आपके पास एसेट्स बने बनाए हैं वेबसाइट के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू ले लेता हूँ पेज, ब्लैंक डेटाबेस, और क्रिएट कर दूँगा।
और एक्सेस 2010 वाला देखें ये इस तरह से आपके पास है, ठीक है। यहाँ मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, आप कोई भी टेम्पलेट है किसी का भी ओपन कर सकते हो, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल कोई टेम्पलेट नहीं है। मैं ब्लैंक लूँगा और क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद ये देखिए इसका फाइल मेन्यू कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जबकि 2016 का फाइल मेन्यू कुछ इस तरह से। फंक्शन सबके सेम है। और इसका प्रिंट का कैसा ऑप्शन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका प्रिंट का इस तरह का ऑप्शन है। इसका होम मेन्यू ऐसा होगा आपके पास, ये देखिए सारा का सारा। और एक्सेस 2016 वाले का होम मेन्यू आपके पास कुछ इस तरह से है। इसका क्रिएट मेन्यू कुछ इस तरह से होगा, जबकि 2010 वाले का क्रिएट मेन्यू कुछ इस तरह से। इसमें थोड़े से फंक्शन 2010 वाले में कम है, 16 वाले में ज़्यादा है, क्योंकि 2010 के बाद 2013 आया था, उसके बाद 16 आया था। ये एक्सटर्नल डाटा है, जबकि यही इसका एक्सटर्नल डाटा इस तरह से आ रहा है। डाटा टूल है। कुछ ऑप्शन जो होते हैं आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते, लेकिन जब उस फंक्शन पे क्लिक करते हो तो उसमें से मज़ीद आपको न्यू फंक्शन मिल जाता है काम करने के लिए, जो कि आपको पता उस वक्त चलता है जब आप काम कर रहे होते हो। देखने को ये सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन जो होते हैं वो न्यू होते हैं, जो कि हाइड होते हैं। जब वर्क करते हैं तब शो होते हैं। कुछ मेन्यू यहाँ पे न्यू ऐड हुए होते हैं, जो कि ऐसे तो समझ नहीं आते, जब आप वर्क करोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये था हमारे ऑफिस 2010 और 16। जबकि जो वर्ड 2016 में देखें ये इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि ऑफिस 2007 में देखें वर्ड के आपके पास किस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा तो फिर आपके पास ये इस तरह से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। बिजनेस कार्ड है, आईडी कार्ड है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक लूँगा और क्रिएट कर दूँगा। जबकि यही चीज़ इसमें जाऊँगा, ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेन्यू आएंगे। इसका होम मेन्यू कुछ इस तरह से है, जबकि ऑफिस 2007 का जो वर्ड है इसकी मेन्यू कुछ इस तरह से है। इसके देखें मेन्यू इस तरह से है। तो इसमें देखें ये कुछ इस तरह से फंक्शन आ रहा है। यही फार्मूला सब में सेम ही होता है, यानी कि मैं टेक्स्ट लिखना इजिकल टू आर एन डी रैन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज 5 कॉलम कॉमा 5 रोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब वर्ड 2016 के देखें, इसके सारे होम मेन्यू में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें कुछ फंक्शन न्यू है होम मेन्यू में। ये आपके पास यहाँ पे है टेक्स्ट जो है ना, और उसके अलावा यहाँ पे थीम वगैरह है। तो उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड, और उसके अलावा यहाँ पे वर्ड में जाऊँगा, इसमें देखें आपके पास यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट वर्ड नहीं है, टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल। इसका इंसर्ट मेन्यू देखें यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल है। जबकि वर्ड 2016 का देखें आपके पास इस तरह से पिक्चर ऑनलाइन के ऑप्शन भी है, पिक्चर्स के भी हैं, स्टोर है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन वीडियो और ऑडियो ले सकते हो, ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ यहाँ से भी ले सकते हो। उसके बाद इसका डिज़ाइन मेन्यू देखें आपके पास किस तरह से आ रहा है, और इसका लेआउट मेन्यू देखें आपके पास किस तरह आ रहा है। जबकि यही चीज़ वर्ड में देखें आपके पास लेआउट, पेज लेआउट, यहाँ पे डिज़ाइन जो है ना इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इंसर्ट में देखें आपके पास सिंपल है बिल्कुल, काम करने का तरीका सब में सेम है। इसमें जाके रेफरेंस इस तरह से है, बिलिंग भी इस तरह से। जबकि वर्ड 2016 में देखिए रेफरेंस इस तरह से आ रहा है और आपके पास बिलिंग इस तरह से। व्यू और व्यू है इसी तरह से आपके पास, यहाँ पे इसका रिव्यू और व्यू देख लें, बिल्कुल ही सिंपल है। इसे कहते हैं ऑफिस बटन, इसलिए ऑफिस 2007 इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइल मेन्यू होता है सारा का सारा इसके अंदर होता है। ये देखिए इसके प्रिंट के ऑप्शन किस तरह से आता है। जबकि यही 2016 में देखें यहाँ पे फाइल मेन्यू, यहाँ पे ऑफिस बटन नहीं होता। इसका देखें, इसके प्रिंट के ऑप्शन देखें किस तरह से आपके पास कंप्लीट डिटेल से आ रहे हैं। तो ये देखें इसका जो है ना फाइल मेन्यू, और यही चीज़ ऑफिस 2007 में देखोगे तो ये देखें इसे कहते हैं ऑफिस बटन। इस बटन के अंदर ही सब कुछ होता है। ओके, उसके बाद यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी। मेरे पास यहाँ पे है एक्सेल 2016 और यहाँ पे एक्सेल 2007। तो इसमें देखिए इसका होम मेन्यू किस तरह से आ रहा है, जबकि यही चीज़ इसमें मैं ओपन करता हूँ, इसका होम मेन्यू देखें किस तरह है। इसका फाइल मेन्यू देखें और इसका फाइल मेन्यू देखें। ऑफिस बटन में ये सारा फंक्शन बिल्कुल ही सिंपल और सादा है। ये 387 MB का है, जबकि ऑफिस 2016 जो है वो 2.5 GB का है आपके पास, 64 बिट का। अगर 432 मिलाएं तो आपके पास ये तकरीबन बन जाएगा 5-6 GB का। तो इसमें ये देखिए इसके पेज लेआउट फार्मूला बार इस तरह से, जबकि 2007 वाले का पेज लेआउट इस तरह से, इसका फार्मूला इस तरह से। डाटा बार देखें, रिव्यू और व्यू बिल्कुल ही सिंपल है और इसमें काम करना आसान है 7 में, जबकि ऑफिस 2016 में थोड़ा सा मुश्किल है,
जबकि जो ऑफिस 2019 आया है ना न्यू, उसमें एक चीज़ न्यू आई है। वो क्या आई है कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन न्यू आए हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। यहाँ पे एक आया है 3D आइकॉन और शेप का आया है। यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन जैसे शेप बना हुआ है ना, यहाँ पे एक और बटन बना है शेप का और 3D आइकॉन का बस। और कलर उसका लाल है 2019 वाले का। बाकी 16 और 19 में कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन न्यू है उसमें। उसके बाद आपके पास ये हो गया हमारा एक्सेल। उसके बाद हमारा एक्सेल 2007 देखे किस तरह है। आपके पास 16 वाला है, वो आपने देखा है, उसमें भर किया हुआ है। 61 इसमें न्यू करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक लेना पड़ेगा। तो इसमें देखें ये इसका ऑफिस बटन है, होम मेन्यू देखें इसका, क्रिएट है, एक्सटर्नल है, बिल्कुल ही सिंपल ये 3 ऑप्शन है इसके। उसके बाद जो आपके पास पावर पॉइंट है 2016 वाला, आपने पावर पॉइंट देखा हुआ किस तरह है। 2007 वाला वो इससे बिल्कुल ही नॉर्मल है, उसका ऑफिस बटन बना हुआ है जिस तरह से मैंने जबकि आपको यहाँ पे वर्ड और एक्सेल में दिखाया, सेम वैसे ही उसका पावर पॉइंट है, उसमें कोई डिफरेंट ही नहीं है। ये इस तरह का ऑफिस बटन वगैरह बना होता है।